ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की इस जंग को आज 17 दिन हो चुके हैं। लगातार अपडेट्स आ रही हैं, लगातार बॉम्बिंग भी हो रही है, उनकी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। वही सारी अपडेट्स आज हम इस डिस्कशन में जानेंगे। हेलो, मैं रिया हूँ और मेरे साथ है डिम्पिका। शुरुआत पहले दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन अटैक से कर लेते हैं। यूएई ने कुछ फ्लाइट्स का डाइवर्जन अनाउंस किया है अभी हाल ही में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, क्योंकि जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वहां पर ड्रोन अटैक हुआ सुबह 6:36 पर। अथॉरिटीज की तरफ से एक ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने बताया कि एक ड्रोन अटैक की वजह से वहां पर फ्यूल टैंक जो है वो थोड़ा डिस्ट्रॉय हुआ है। कुछ फ्लाइट्स को रीशेड्यूल किया गया है और कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स जो हैं वो भी डाइवर्ट हुई हैं और कुछ कैंसिल भी हुई है। एयर इंडिया ने खुद अनाउंस किया कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट्स जो हैं टू एंड फ्रॉम दुबई वो आज के लिए कैंसिल कर दी गई हैं। अब तक ये कहा जा रहा था कि पूरी सारी जो फ्लाइट्स होंगी वो पूरी तरह कैंसिल की जाएंगी, लेकिन 5 घंटे बाद ही अब ये रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ फ्लाइट्स ऑपरेशंस जो हैं वो फिर से रिज्यूम कर दिए गए हैं। दुबई एयरपोर्ट के अलावा फुजायरा पोर्ट जो है उस पर भी ड्रोन अटैक हुआ। कुछ दिन पहले इसी पोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ था। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद जो एक सेकंड ऑप्शन यूएई के पास आता है जो बाईपास करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, वो है फुजायरा पोर्ट। इसमें बहुत अमाउंट में क्रूड ऑयल जो है वो स्टोर किया जाता है। 1 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल जो है ये पोर्ट जो है वो हैंडल करता है। और ये स्ट्रेटेजिकली भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फ़िलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है और ईरान चाहता है कि क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है तो इस पोर्ट को वो निशाना बना रहा है ताकि यूएई की ऑयल सप्लाई जो है वो भी बंद हो जाए। अब यूएई ने क्या किया है कि इसमें एक पाइपलाइन बनाई गई है, हबशान फुजायरा पाइपलाइन, जो आबू धाबी के ऑयल फील्ड को डायरेक्टली कनेक्ट करती है फुजायरा पोर्ट से। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक भी है तो यूएई जो है वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अब ईरान की तरफ से लगातार इस पोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। डिम्पिका, खार्ग आइलैंड्स के बारे में आपने स्टोरीज भी की हैं, इस पर अटैक की भी खबरें आ रही हैं, तो इसे लेकर अब क्या अपडेट है? जिस तरीके से ना एक लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, शुरुआत में जब ये अटैक्स हो रहे थे ईरान, इजराइल, अमेरिका की तरफ से एक दूसरे पर, तो ये अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि ये वॉर चलेगी कब तक, या इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। अच्छा, जब तमाम जगहों पर मिसाइल अटैक्स हो रहे थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो बंद होने की कगार पर था, ईरान ने धमकी दे दी कि भाई मैं यहाँ से किसी का जहाज नहीं निकलने दूंगा, तब ये सवाल ये आ रहा था कि ईरान का एक ऐसा आइलैंड है जो अभी तक अमेरिका और इजराइल की नजरों से बचा हुआ है। वो क्यों बचा हुआ है, सवाल भी खड़े किए जा रहे थे। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर अमेरिका इस पर हमला करता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या वो आइलैंड जो है वो ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैं एक बार वापस से बताना चाहूंगी, जो ये खार्ग आइलैंड है वो ईरान का एक बहुत छोटा सी जगह है, और वो छोटी जगह इतनी इंपॉर्टेंट है ना ईरान के लिए, क्योंकि वो सारा इवन 90% जो ऑयल वो वहां से निकालकर दुनिया को बेचता है। तो जहां उसका एक तरीके से कहते हैं ना कि सोना गड़ा हुआ है, जहां उसका पैसा गड़ा हुआ है, जहां उसके लिए एक बहुत अच्छी दुनिया पर राज करने की, या कह लीजिए दुनिया पर एक तरीके से अपना एहसान जताने की जो बात है वो उस आइलैंड पर छिपी हुई है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अभी अटैक हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट एक तो ये रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना भी ईरान के पास पैसा आ रहा है उसकी डिपेंडेंसी उसी आइलैंड पे है, उसकी पूरी इकोनॉमी उसी पर चलती है, ठीक है। तो अब अमेरिका चाह रहा है कि ईरान की उस इकोनॉमी की कमर तोड़ दी जाए, तो उसने अटैक किया। अच्छा, अब कच्चा तेल यहीं से दुनिया भर में जा रहा है, तो ये ना सिर्फ ईरान के लिए, बाकी देशों के लिए भी एक टफ सिचुएशन है। हाँ, अमेरिका भी जानता है कि जिस तरीके से वो ये अटैक कर रहा है, जब पहले ये कयास लगाए जाते कि क्यों नहीं कर रहा, तब काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी कि जब ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो डिपेंडेंसी जो है आप कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। सबके पास पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं जो कि प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होते हैं, अमेरिका के पास है। लेकिन एकदम से जब ऐसे आइलैंड पर अटैक होगा तो दिक्कत आ सकती है। हाँ, और ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो फन के लिए इसे हिट कर सकते हैं, हाँ, और भी ज्यादा एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। तो वही कि आप ये देखिए कि मजे मजे में अब बात जो है वो लंबी चल रही है, और ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि तेल की कमी है। भले ही अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों को रोकने की बात ईरान ने कही हो, लेकिन उसका असर अब दुनिया के हर देश पे दिख रहा है। हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर भी एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि वी डोंट नो कि क्या होने वाला है अगला। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में आप देखो कि
एक ही दिन में ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया गया, तो कह रहा है कि 200 से ज़्यादा हमले कर चुका है ईरान। ईरान पर 200 से ज़्यादा जगहों पर हमले हो चुके हैं। वही ईरान ने कहा है कि मैंने इजराइल और अमेरिका के 700 मिसाइलों के ज़रिए मैंने उन पर अटैक किया है, मैंने काफ़ी सारे ड्रोन्स किए हैं। इन पूरी कार्यवाही से ईरान में इस समय इंटरनेट जो है वो पूरी तरीके से बंद है। एक दो जगह कुछ समय कनेक्टिविटी की बात हो रही थी, लेकिन नहीं। अच्छा, इससे दिक्कत ये हुआ कि मिडल ईस्ट में अब तक 2200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यानी कि दो देशों के बीच में हमेशा ही ऐसा होता है, जब जंग होती है तो आम आदमी मरता है, वो इसमें साफ दिख रहा है। तो ईरान में जो मौतें हुई वो 1300 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। लेबनान में भी अभी बता रहे हैं कि 850 लोगों की डेथ हो गई है। तो देखा जाए तो गल्फ रीजन में इस टाइम पे भी सिचुएशन खराब है। जो आपने बताया कि फुजेरा ऑयल, वहाँ पे भी मिसाइल्स अटैक्स होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, नेटो कंट्रीज से ट्रंप जो है वो अभी मदद मांग रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला मसला बहुत बढ़ चुका है। ईरान ने कहा है कि हम वेसल्स जो है वो नहीं जाने देंगे। तो ट्रंप ने कुछ कंट्रीज से, नेटो कंट्रीज से मदद मांगी है और कुछ कंट्रीज ने रिजेक्ट भी किया है। इंटरेस्टिंगली, मतलब ट्रंप चाह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों का निकलना आसान हो जाए। तो इसलिए जो भी नाटो के सदस्य देश हैं वो वहाँ पर अपने कह सकते हैं कि एयर डिफेंस या फिर जिस भी तरीके से वो नेवल के जरिए जो है वहाँ पे कंट्रोल बना के रखे। लेकिन अच्छा, आप चीज देखेंगे कि जापान ने तो साफ तौर पे मना कर दिया है। जापान कह रहा है कि हम उस जगह पर अपनी कोई वॉरशिप नहीं भेजेंगे, और उसके पीछे ना उसने एक रीजन दिया। उसने बोला कि हमारा संविधान जो है वो इस चीज की परमिशन नहीं देता कि हम किसी विदेशी लड़ाई में अपने सैनिकों को, अपनी सेना को भेजें। तो वहाँ का लॉ कहता है कि सेना सिर्फ अपने देश की सुरक्षा के लिए ही होनी चाहिए। तो आप संविधान का एक वो दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं, लेकिन समहाउ दिख रहा है कि जापान जो है वो इस लड़ाई में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। सेम विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि हम कोई वॉरशिप नहीं भेजेंगे, यूएई को हम एयर सपोर्ट देंगे, लेकिन हम वहां पे किसी तरीके की डायरेक्ट जो लड़ाई है उसको नहीं करेंगे, माना जाएगा। लेकिन युद्ध में जितना खतरा है, जितना नुकसान है, वो अभी जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो रिप्लाई हैं ट्रंप को, वो देखते ही बनता है कि वो इस तरीके के नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं। अच्छा, सीज फायर को लेकर या कितने दिनों तक अटैक्स चलेंगे, ईरान की तरफ से ये कहा गया है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो है अब्बास अरागची, उन्होंने सीबीएस न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। ट्रंप ने ये क्लेम किया कि तेहरान, मतलब ईरान जो है वो ट्रू स्टॉक्स चाहता है, सीज फायर चाहता है, लेकिन उन्होंने इस क्लेम को डिसमिस किया। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी सीज फायर के बारे में बात नहीं की और ना ही हमने कभी नेगोशिएशन के बारे में पूछा। हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार है जितना जल्दी हम चाह सकते हैं। इजराइल की ओर से कुछ कहा गया है कि कब तक ये वॉर चल सकती है। हाँ, इंटरेस्टिंगली अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है ना। उसके सामने अब ईरान टिक नहीं पा रहा है। तो उम्मीद है कि हम कुछ ही समय में इस जंग को ख़त्म कर सके। लेकिन इजराइल कह रहा है, इजराइल के डिफेंस के एक स्पोक्स पर्सन है जिन्होंने CNN को बताया कि अगले 3 हफ्तों में वो और कई ठिकानों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा एक तरीके से दो देश जो आपस में मिलकर एक तीसरे देश पर हमला कर रहे हैं, उनमें जो कंट्राडिक्शन दिख रहा है उनकी बातों में कि एक कह रहा है कि हम जल्दी ही वॉर जो है खत्म कर देंगे, एक कह रहा है कि नहीं, अभी तो हम लोग 3 हफ्ते तक और ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि क्या सच में वॉर रुक जाएगी या ये जो झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, क्या इसके खत्म होने की उम्मीद है। तो शायद इजराइल की तरफ देखते हैं तो 3 हफ्तों तक अभी कोई ऐसा हमें क्लू देखने को नहीं मिल रहा है। और इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो लेबनान है, जो प्रॉक्सी वॉर ईरान की तरफ से खेली जाती है, वहाँ पर वो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशंस भी लॉन्च करेंगे। लेबनान में अभी डेथ टोल जो है वो 850 हो गया है, जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। ईरान की बात करें तो ईरान में अब तक 1444 पीपल जो हैं वो मारे गए हैं और 18,000 से ज़्यादा लोग जो हैं इंजर्ड हैं। अभी तक ये सारी अपडेट्स हैं। आगे जंग को लेकर जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको शाम को हमारे शो राजदूत में मिल जाएंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबरगांव। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी इरशाद ने। शुक्रिया, नमस्कार।